हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, तो मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। काफ़ी ताख़ीर हो गई, तकरीबन एक डेढ़ महीना से वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब इंशाल्लाह अब यहाँ से रेगुलर वीडियो आएगी और आपके एग्ज़ाम तक इंशाल्लाह मैं रेगुलर रहूँगा और आप लोगों की तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। बस आप लोग सही से पढ़ते रहें और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं वीडियो में आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे आप याद करें और अच्छे से याद करें। नोट बनाना हो नोट बनाएं, जैसे आपको पढ़ना हो वैसे पढ़ें। अगर आपको याद है सब तब तो और अच्छी बात है, एक रिवाइज़ हो जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर अभी शुरू ही किए हैं पढ़ना तो भी कोई बात नहीं। आप यहाँ से पढ़िए, एकदम बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए तो बता देना ये ज़रूरी है कि इस चैनल पर क्लास 12th और 10th की भी वीडियो आती है, ख़ासकर उर्दू की। तो हम लोग अभी क्लास 12th के उर्दू को देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं जिसमें कि सब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है हल्का फुल्का, यानी झलक देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कितने चैप्टर को देख चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर को देख चुके हैं। तो इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाए और उसमें जाकर देख लें, और वहाँ से भी आप अगर शुरू से पढ़िएगा तो और अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी होगी। हम लोग जो पिछला वीडियो बनाए थे और पढ़े थे आप लोग, उसमें हिस्सा गज़ल या नज़म, हिस्सा नज़म शायद ख़त्म हो गया था और हिस्सा गज़ल जो शायरी का जो हिस्सा है वो बाकी रह गया था। तो मैं सोचा कि जो मज़ीद मुताले के लिए हैं, एक सॉरी दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आया हूँ तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोग थोड़ा गौर से सुने। एक बच्चा कमेंट किया था, मतलब पूछा था टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें कि सर मज़ीद मुताले के लिए उसको भी पढ़ना है। तो बिल्कुल पढ़ना है, इसलिए मैं आज उसी का चैप्टर जो मज़ीद मुताले के लिए है उसी का मैं लेकर आया हूँ। एक खुद नौशिस्त है मैं यूनिवर्सिटी में। क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में, जिनके मुसन्निफ़ है एहसान दानिश। एहसान दानिश मुसन्निफ़ है। इसी से आज हम लोग बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, बारीकियों से समझेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, आराम से देखिए। और जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जाइए, प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन से चैप्टर, मैं यूनिवर्सिटी, जो एक खुद नौशिस्त है। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि खुद नौशिस्त कहते किसे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब तो बड़े अच्छे से बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो खुद नौशिस्त किसे कहते हैं हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पर मैं बतला दूँ कि यहाँ पर भी एक जैसे एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है वो इसी तरीके से बन जाता है। जैसे ये भी आ सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ नस्र के किस सिन्फ से है। तो किस सिन्फ से कहेंगे तो हम लोग कहेंगे खुद नौशिस्त है। ये भी आ सकता है कि एहसान दानिश का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो मैं यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही घुमा फिरा के जैसे भी पूछता हो, वक्त भी ज़्यादा लग जाता है ये सब बताने में। मैं सोचता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, क्योंकि सब लंबी वीडियो को देखना नहीं चाहते, असल में यह दिक्कत है ना। कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी लंबी वीडियो का अब शॉर्ट का ज़माना चल गया है। तो चलिए हम लोग अब बिना ताख़ीर किए अब हम लोग इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन को। बहुत अच्छे से चुना हूँ क्वेश्चन सबको और बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। आप लोग पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे खुद नौशिस्त किसे कहते हैं। तो चलिए उसका मैं लिख दिया हूँ। कोई अदीब, कोई लिखने वाला जब अपने हालात ज़िंदगी को ख़ुद लिखते हैं तो उसे खुद नौशिस्त कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। जब कोई आदमी लिखता है और अपने ही बारे में लिखता है तो उसे ही खुद नौशिस्त कहते हैं। आप समझ गए होंगे इस बातों को। चलिए, समझ गए ना। यहाँ पर तो लाइव है नहीं कि आप कमेंट कीजिएगा, तो समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उर्दू की पहली खुद नौशिस्त कौन है। जब हम लोग
शुरू किए खुद नौशिस्त को तो ये भी जानना ज़रूरी है कि सबसे पहला कौन है, पहला खुद नौशिस्त कौन है। तो ये कौन है, काला पानी। कौन सा है, काला पानी है। और इनके मुसन्निफ़ कौन है, मौलाना ज़ाफ़र थानेसरी। कौन है, मौलाना ज़ाफ़र थानेसरी इनके मुसन्निफ़ हैं। ये हमेशा पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है कितनी मर्तबा। समझिए ये VVI टाइप से है, तो ये क्वेश्चन तो VVI है। उर्दू की पहली खुद नौशिस्त कौन है, तो काला पानी। कौन है, काला पानी। इनके मुसन्निफ़ कौन है, इनके मुसन्निफ़ मौलाना ज़ाफ़र थानेसरी साहब हैं। और ये कब इशाअत हुई, मतलब कब शाये हुई थी, तो 1923 में, शायद आगे आएगा, 1923 में इशाअत हुई थी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू की पहली खुद नौशिस्त काला पानी की इशाअत कब हुई। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं 1923 में। फिर मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ, उर्दू की पहली खुद नौशिस्त काला पानी है, जिनके मुसन्निफ़ मौलाना ज़फ़र थानेसरी साहब हैं और जिनकी इशाअत जो है यानी शायद 1923 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एहसान दानिश की मशहूर खुद नौशिस्त का नाम बताइए। तो एहसान दानिश की जो मशहूर खुद नौशिस्त है वो जहान दानिश। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी है जहान दानिश। और मैं यहाँ पर एक बात बतला देना चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में जो आपके इस किताब में दिया हुआ है वो इसी जहान दानिश खुद नौशिस्त से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझने की है कि जहान दानिश जो है, जहान दानिश खुद नौशिस्त में से ही मैं यूनिवर्सिटी एक चैप्टर होगा उसी को लिया गया है। ठीक है, एक हिस्सा को लिया गया और आपके निसाब में डाला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई। तो यहाँ से तो अब उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये उर्दू हिंदी की खासकर यहाँ से तो अब ऐसा ही होता है कि जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। टफ़ है सबका याद रखना, कौन कब पैदा हुआ, मरा, नहीं किया, तो लेकिन याद तो रखना पड़ेगा अगर अच्छा नंबर लाना है तो एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई, याद रखिए 1914 में। इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्त कि कैसे मतलब याद रखा जाए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो बहुत ही परेशानी होती थी, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा रट के ही। जैसे भी 1914 में एहसान दानिश की पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी, ये अपने नालियाल में पैदा हुए थे। नानी के घर, कांधला था घर, तो वहीं पैदा हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एहसान दानिश का असल नाम क्या था। तो एहसान दानिश का जो असल नाम था वो एहसानुल हक था। ये काफ डबल हो गया प्रिंट में, मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, एहसानुल हक नाम है। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक है। पैदाइश कब हुई, पैदाइश 1914 में हुई। कहाँ हुई, नानिहाल में हुई। नानिहाल गांव का नाम अगर पूछे तो कांधला था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए हैं आप लोग। और इसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे। अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीधे जवाब दे रहे होंगे। नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए, देखिए 1 मरतबा 2 मरतबा जितना देखना है देखिए, नोट बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई अगर डाउट उट है, कोई दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैसेज करके जो भी हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था। तो एहसान दानिश के वालिद का नाम काजी दानिश अली था। क्या था, काजी दानिश अली। इनके वालिद कहाँ के रहने वाले थे, मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ जो है ज़िला एक, वहीं के रहने वाले थे काजी दानिश अली। फिर ये वहाँ छोड़ के और यहीं कांधला चले आए, यहाँ दानिश के नलिहाल। तो दानिश की पैदाइश नलिहाल में ही हुई। तो एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम है, काजी दानिश अली। चलिए और अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। एहसान दानिश ने अरबी व फ़ारसी किससे सीखी। तो एहसान दानिश अरबी व फ़ारसी हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब से सीखी थी। मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ
कि एहसान दानिश जो है एक ठेकेदार के पास मजदूरी करते थे। वो मतलब ठेकेदार के पास रहते थे, वही जमात में काम नहीं रहता था तो बेलचे फावड़े से मजदूरी भी क्या करते थे। और मैं बता दूं कि वो जो रहता है ना, वो वाला पेज उसे आप लोग पढ़ा कीजिए। जैसे एहसान दानिश के बारे में कुछ तारुफ जो बयान रहती है उसे पढ़ेंगे तो सारा बात उसी से रहता है, हर चीज़ और कहीं से नहीं रहता है। उसे भी अच्छे से पढ़िए। वैसे मैं बतला ही दूंगा, और जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं जो सोचा हूँ उसी टाइप से पढ़ाऊंगा। अभी तक छोड़िए, ज़्यादा बड़ाई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। आप लोग बस पढ़ते जाइए और सपोर्ट करते रहिए। मैं बता रहा था कि एहसान दानिश जो है वो एक ठेकेदार के पास काम किया करते थे, और बेचारा बहुत ही मजबूर थे पैसे वैसे से। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एहसान दानिश ने कितनी जमात तक तालीम हासिल की? तो बस चौथी जमात तक। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, ये भी पूछा जाता है और आप लोग जहन में रखें। चौथी जमात तक एहसान दानिश अपना पढ़ाई किए थे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, एहसान दानिश किस नाम से अपना कुतुब खाना कायम किया, यानी लाइब्रेरी? तो मकतब दानिश नाम से कायम किया था। ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मकतब दानिश नाम से। कहाँ? लाहौर में कायम किया था, लाहौर में, ठीक है। असल में क्या हुआ कि इनके वालिद जो है किताब सुनने के बहुत ही शौक़ रखते थे। तो एहसान दानिश जब काम उम करके आता था तो अपना मजदूरी करने के बाद शाम के वक्त वालिद को और दोस्तों के साथ बैठ के किताब पढ़ के सुनाता था। काजी मोहम्मद ज़की जो थे ना, उनके कुतुब खाने से किताबें आती थी, जो एहसान के उस्ताद थे। यानी काजी मोहम्मद ज़की भी एहसान दानिश के उस्ताद थे। उन्हीं के लाइब्रेरी से किताब आता था और सुनाते थे। फिर ये कांधला से जो काम करते थे वहाँ से चले गए और तलाश मास में, मतलब रोजी रोटी में, लाहौर आए और वहाँ ईंट ढोने का काम किया एहसान दानिश साहब। उसके बाद कैसे कैसे फिर पढ़ा लिखा और फाइनली क्या हुआ कि वो एक अपना लाइब्रेरी यानी कि अपना कुतुब खाना मकतब दानिश नाम से लाहौर में खोल लिए। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस चीज़ के शायर थे? तो एहसान दानिश जो है बुनियादी तौर पर वो नज़्म के शायर थे। किस चीज़ के थे? नज़्म के शायर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एहसान दानिश की वफ़ात कब हुई? और ये लास्ट है क्वेश्चन। एहसान दानिश की वफ़ात कब हुई थी? तो वो 1900 यहाँ पे 82 होना चाहिए था, ये मिस है। 1982 कब हुई थी? एहसान दानिश की वफ़ात 1982 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर में उनका इंतकाल 1982 में हुआ। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई थी? 1914 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नालिहाल में हुई थी। नालिहाल की गांव का नाम क्या था? कांधला था। और वफ़ात कब हुई? 1982 में हुई। कहाँ हुई? लाहौर में हुई, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये जो लिखे हुए हैं कुछ किताबें जो तसनीफ़ लिखे हुए नशर की, तो वो देख लेते हैं। एहसान दानिश की कुछ अहम तसानीफ़ के नाम मंदरजा झेल हैं। इस तरीके से आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हदीश अदब, दर्द ज़िंदगी, नफ़ीर फ़ितरत, चिरागा, आतिश खामोश, शेराज़ा, बहुत सारे हैं। तो मैं 6 लिया हूँ कि अगर इस तरीके से सब्जेक्टिव में पूछता है 2 या 4 नंबर में, 5 नंबर में, तो आप लोग 3-4 पूछता है कि 3 या 4 के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव था और सब्जेक्टिव हम लोग अब जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हिस्सा शायरी छूट गया है उधर, तो वो कवर करना, और इसके बाद इधर से अभी 10-15 चैप्टर बाकी होंगे। बाकी सब तो हो ही गए हैं। तो उसके बाद जब ये सब हो जाते हैं, यानी ये महीना नवंबर भर समझिए कि ऑब्जेक्टिव चलेगा। उसके बाद फिर बीच बीच में कवायद भी चलेगा, उसकी भी PDF तैयार हो चुकी है। तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए। कोई दिक्कत होगा तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद यही नवंबर भर ये चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सब्जेक्टिव की तरफ और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि सब्जेक्टिव जो लाइव पढ़ाने का मन है कि लाइव में अच्छा क्लियर होता है, एक टाइम मुकर्रर कर लेते, उसी हिसाब से लाइव आकर पढ़ाते। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह लाइव आकर पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। तो उतने अभी हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है, जो बात साफ़ है। और आप लोग को ही, आप लोग तो अपने आदमी हैं इसलिए बताना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और बहुत ही बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे आ रहे हैं। तो आप लोग मदद कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाता है तब लाइव आने का ऑप्शन खुल जाता है। तो आप लोग इतना शेयर कीजिए, सब लोग शेयर करें अपने अपने दोस्तों से। इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइव आकर, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और कोई लालच उलच नहीं है। सीधे पढ़िए आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा आप लोग का। बस पढ़ते रहें, और लास्ट में वही लाइक विक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर खूब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि लाइव आकर पढ़ाने में मज़ा ही कुछ और है। और ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लाइव आकर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, यानी कल। अब इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो अपलोड होगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों।